वीडियो से काफी कुछ मिली कि नहीं? जल्दी बताइए चैट बॉक्स पे। फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट स्पीकर के साथ। मिल गया? जो लोग कैमरे पे थे हम लोग करके बता दीजिए ऐसे। ठीक है। चलिए, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ऑल राइट, सो चलिए अब समय हो चला है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज मॉर्निंग की ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और जैसा मैंने आप सभी को बताया, आज का जो ट्रेनिंग सेशन है हमारा वो है स्पिन मॉडल पार्ट 2। स्पिन मॉडल के ऊपर अमित सर ने पहले भी एक सेशन करा था, वो पार्ट 1 करा था। काफी अच्छा लगा आप लोगों को। आप लोगों ने कहा सर दोबारा से अमित सर को बुलाइए, इसका पार्ट 2 रह गया था, पार्ट 2 रह गया था, पार्ट 2 रह गया। तो आज अमित मिश्रा सर, जो खुद बड़ा बिजनेस के एक परफॉर्मिंग लीडर हैं, अपने टाइम पे जब उन्होंने एज एन आईबी से एज ए बिजनेस एडवाइजर वर्क करा, तब भी करोड़ों में रेवेन्यू करा। आज जब वो चैनल पार्टनर बन गए हैं, हमेशा पिछले कई महीनों से टॉप 5 रैंकिंग के अंदर आ रहे हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि आपको हम जिनसे लर्निंग करा रहे हैं ना इन सेशंस के अंदर, वो लोग वो हैं जो एक्सपर्ट है, जिन्होंने महारत हासिल करी है दोस्तों। उनसे आप सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखिएगा, अच्छे से लर्निंग कीजिएगा और नोट्स वगैरह जरूर बनाइएगा। चलिए मैं इनवाइट करता हूँ अमित सर को। वेरी गुड मॉर्निंग अमित सर, अमित मिश्रा सर, एंड ओवर टू यू सर, अमित सर, आज के सेशन के लिए। So, good morning, everyone. Good morning, Vivek sir. Thank you so much for warm welcome. So, hi, good morning, everyone. मैं गौरव जी को देख पा रहा हूँ, ब्रिहम प्रकाश जी को देख पा रहा हूँ, अरुण सिंह आर्या जी को देख पा रहा हूँ, ओम प्रकाश सर को देख पा रहा हूँ, सारे टाइम ऑलवेज कैमरा पे रहते हैं, असीम गोयल सर को देख पा रहा हूँ, कृष्णा बेहुमला जी को देख पा रहा हूँ, सरल शर्मा जी को देख पा रहा हूँ, मनीता खैर जी को देख पा रहा हूँ, कमलेश ठाकुर, शानली मिश्रा मैम प्रयागराज से मैं देख पा रहा हूँ, उमेश विश्वकर्मा जी को देख पा रहा हूँ, वर्मा जी को देख पा रहा हूँ। सो ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो डायरी एंड पेन के साथ बैठिएगा। मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है, विदाउट पीपीटी कवर करने वाला हूं मैं आज, स्टार्ट करने वाला हूं। फटाफट स्टार्ट करने से पहले स्पिन मॉडल 1 रिकैप कर लेते हैं कि स्पिन मॉडल 1 में हमने क्या कवर किया था। स्पिन मॉडल 1 में सबसे पहला चीज है कि हमने कवर किया था क्या रीजन होता है ना कि कुछ लोग सेल्स में फेल हो जाते हैं। क्या रीजन होता है एग्जैक्टली कि सेल्स में काफी लोग या बहुत सारे लोग, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। उसका रीजन होता है, इसको लिखिएगा आप, टू मच पिचिंग होने का कारण। मैं आपको वो बता रहा हूँ जिसके वजह से लोग फेल होते हैं। आपको हजार तरीके पता है सेल्स में सक्सेस होने के लिए, राइट, कन्वर्जन बढ़ाने के लिए, बट मैं आपको वो बता रहा हूँ क्यों लोग फेल हो जाते हैं, क्यों लोगों के कन्वर्जन ज्यादा नहीं होते हैं, क्यों लोगों के जो कस्टमर होते हैं वो दोबारा कॉल्स नहीं उठाते हैं, अच्छा रेपो बिल्ड नहीं हो पाता है। तो उसका रीजन होता है सबसे पहला, वो होता है टू मच पिचिंग। बहुत ज्यादा वो पिचिंग कर रहे होते हैं। यानी अभी विवेक सर की वीडियो चल रही थी, विवेक सर विवेक सर कवर कर रहे थे कि एक्चुअली हु इज कंट्रोलिंग द कॉल। कॉल को कंट्रोल कौन करता है? ज्यादा बोलता है ये जो ज्यादा सुनता है? एक बार चैट बॉक्स में बताइएगा, हु इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द कॉल। वंस हु इज मोर पिचिंग और हो वंस हु इज मोर लिसनिंग। एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा सारे लोग। थोड़ा सेशन को इंगेजिंग रखते हैं, बोथ वे कम्युनिकेशन रहेगा तो ज्यादा हम चैट इंगेज हो बॉक्स पाएंगे, ओपन है ज्यादा। भाई लोग, फटाफट से रिप्लाई करो चैट बॉक्स पे। कौन लिसन लीड मोर, करता है लिसन मोर, लिसन कन्वर्सेशन? मोर, लिसन मोर, लिसन मोर, लिसन मोर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस ज्ञान जी। लिसनर, लिसनर, वेरी नाइस। या डेफिनेटली कि जो ज्यादा सुनता है वो कन्वर्सेशन को लीड कर रहा होता है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, बट बोलने वाले को लग रहा होता है कि कन्वर्सेशन वो लीड कर रहा है, बट एक्चुअली में कन्वर्सेशन लीड करता है जो अच्छा लिसनर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ज्यादा सुनता है वो उतने अच्छे सवाल कर पाता है। कंसल्टेटिव सेलिंग इज ऑल अबाउट द आस्किंग द सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। इसको लिख लीजिएगा। कंसल्टिंग अप्रोच केवल एक चीज पे बेस है, वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछने के ऊपर। अभी हम स्पिन मॉडल पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं कि हमारा क्वेश्चन का पैटर्न क्या होना चाहिए। बट उससे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कंसल्टेटिव सेलिंग टोटली बेस है आस्किंग राइट क्वेश्चन, आस्किंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन, आस्किंग इनसाइट जनरेटिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। तीनों में अंतर है।
आस्किंग इनसाइट जनरेटिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस का क्या मतलब है? इस पर जो सीजीपी का बैच हो रहा था, विवेक सर ने वहां पे पूछा था। हमारे पास करीबन 250 के आसपास बिजनेस ओनर्स थे, और मात्र 2 से 3 लोगों को उसका मतलब पता था। तो विवेक सर सबने सबको मौका दिया था। आस्किंग साइट जनरेटिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, लिखिएगा इसको। इसका ये मतलब होता है कि वो सवाल जो सामने वाले को सोचने पे मजबूर कर दे, और उस सवाल से ना उसकी बत्ती बत्ती मतलब दिमाग दिमाग काम करना स्टार्ट कर दे। वो सवाल सोचने पे मजबूर हो जाए कि अगर, जैसे सर ने एक सवाल यूज किया था कि अगर ये प्रॉब्लम अगले 2 साल तक सॉल्व नहीं हुआ तो क्या लगता है पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अब वो अभी तक नहीं सोच रहा था, वो इस सवाल से टेंशन में आ गया, और कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 2 साल में मेरा पर्सनल में ये प्रॉब्लम आ सकता है। मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मैं फैमिली को कहीं बाहर नहीं लेके जा पाऊंगा। बिजनेस मेरा खत्म हो गया तो पर्सनल चैलेंजेस आ सकते हैं। बिजनेस लॉस होने लगा तो ये चैलेंजेस आ सकता है। तो फेल होने का रीजन होता है कि हम ज्यादा पिचिंग करते हैं। दूसरा रीजन होता है लेस क्वेश्चनिंग। लेस क्वेश्चनिंग का क्या मतलब हुआ? हम बहुत कम सवाल पूछ रहे होते हैं। ये भी रीजन होता है जिसके वजह से लोग फेल हो जाते हैं सेल्स में, खासकर कंसल्टेटिव सेल्स में। और तीसरा जो रीजन होता है वो होता है प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच। लिखते जाइएगा इसको। प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच क्या होता है कि कई बार कुछ कंसल्टेंट या कुछ सेल्स पर्सन इसलिए सामने वाले से बात कर रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी थोड़ा बहुत बात हो जाए कि मैं प्रोडक्ट पे आ जाऊं, मैं प्रोडक्ट बता दूं। आप समझिए कि जितना जल्दी आप प्रोडक्ट पे आते हो उतने चांसेस आपके कम हो जाते हैं कि आपका सेल्स कन्वर्ट होगा। दिख रही है? आपके कन्वर्सेशन में जितनी जल्दी आप प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाओगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि वो आपका सेल्स कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि वो सेल्स फेल हो जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा बाद में आता है। प्रोडक्ट ऑलवेज कम्स इन लास्ट। प्रोडक्ट हमेशा बाद में आता है। तो लास्ट सेशन में हमने कवर किया होता है ये 3 पॉइंटर्स, ध्यान रखिएगा कि आपको टू मच टीचिंग नहीं करना है, लेस क्वेश्चनिंग नहीं, यानी ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने हैं आपको, और प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच नहीं रखना है। आपको रखना है आउटकम सेंट्रिक अप्रोच रखना है। आउटकम सेंट्रिक अप्रोच, प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच नहीं रखना है। वैल्यू वैल्यू बेस्ड सेंट्रिक अप्रोच रखना है आपको। क्या होता है वैल्यू बेस्ड सेंट्रिक? ये हम आज सीखेंगे स्पिन मॉडल पार्ट से। तो हमने स्पिन मॉडल पार्ट 1 में कवर कर लिया था। मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। हमने कवर किया था सिचुएशंस, सामने वाले के सिचुएशंस को समझना। वो सिचुएशन, उसके बिजनेस में वो सिचुएशन आई है, वो किस कारण से आई है, वो हो गया प्रॉब्लम। कौन से प्रॉब्लम की वजह से अभी वो इस सिचुएशन से गुजर रहा है, इस सिचुएशन में पड़ा हुआ है, वो हो गया प्रॉब्लम। अब हम कवर करने वाले हैं पार्ट 2 में उस प्रॉब्लम की वजह से क्या इम्प्लीकेशन, उसकी लाइफ में क्या भी सिनारियो हो सकता है अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। पिछले 2 साल में उसको क्या, इस प्रॉब्लम की वजह से पिछले 2 साल में कितना का नुकसान हुआ है उसका, अगले 2 साल में कितना का नुकसान हो सकता है, और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ये 3 पॉइंटर्स है। इम्प्लीकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पिन मॉडल। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ स्पिन मॉडल। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है सर? एक बार बता दीजिएगा। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? चैट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा। नहीं, वॉइस क्लियर है अमित भाई। अमित भाई वॉइस क्लियर है आपका। वो उनका हाँ साइड से तो कुछ अब, नेटवर्क इशू आ रहा होगा। हाँ, आप दोबारा वो करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको ना आज स्क्रिप्ट बनवाना चाहता हूँ। आपका खुद का सेल्स स्क्रिप्ट आप अपना तैयार करोगे। आपको ऐसे नहीं कि कोई भी किसी का पीपीटी लेके और वो देख के करना पड़े, नहीं। Would have your own script, my friend.
आपको अपना स्क्रिप्ट खुद बनाना है। हम लोगों ने अपना खुद स्क्रिप्ट तैयार किया। स्क्रिप्ट बनता कैसे है? स्क्रिप्ट बनेगा, डॉक्टर विवेक मल्होत्रा सर कितने दिन स्क्रिप्ट बनवाते हैं सारे बिजनेस ओनर्स के। इवन जो 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा है उसका भी, इवन जो 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा है उसका। वो स्क्रिप्ट कैसे बनता है? स्क्रिप्ट बनता है दो चीजों से। सबसे पहला, अभी आपका कस्टमर कहाँ पे है और आपका कस्टमर जाना कहाँ चाह रहा है। सारा का सारा कंसल्टेटिव स्क्रीन मॉडल सारा चीजों का, कस्टमर अभी कहाँ पे है, जाना कहाँ पे चाह रहा है, और अभी तक जाने में क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, गैप आइडेंटिफाई, आप क्यों नहीं जा पाया, क्या गैप है। और वो गैप आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो होता है पूरा स्क्रीन मॉडल से। गैप आइडेंटिफिकेशन होता है स्क्रीन मॉडल से। अब गैप आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? गैप आइडेंटिफिकेशन तब हम कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि हमारा कस्टमर अभी कहाँ पे है और कस्टमर को जाना है कहाँ पे। कोई दैट कि आपका कस्टमर जो है वो अभी 10 करोड़ पे है और उसको 20 करोड़ पे जाना है, ये हमने क्लियर कर। बट अभी 10 करोड़ से 20 करोड़ पे जाने अभी तक वो क्यों नहीं पहुंच पाया है, क्या उसको गैप आ रहा है। ये गैप आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा पूरा ही पूरा जो कॉल रहेगा वो स्क्रिप्ट पे। मेरी आवाज स्लो है, आपको मैं थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। ऑलराइट, अभी मेरी आवाज जा रही होगी। विवेक सर, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, तो आप एक बार कंफर्म करिएगा मेरे साइड से प्रॉब्लम है या नहीं, उनकी साइड से आपकी प्रॉब्लम। साइड से नहीं है, उनकी साइड से आ रहा है। मुझे तो क्लियर आ रही है वॉइस आपकी। पूजा मैम ने भी लिखा है, पूजा मैम को भी क्लियर आ रहा है बिल्कुल। हाँ, तो जिनके साइड से लग रहा प्रॉब्लम है वो एक बार क्या करिए, लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, या वीडियो अपना ऑफ कर दीजिए, नेटवर्क इशू होने की वजह से वॉइस क्लियर नहीं है। तो आपको स्क्रिप्ट मॉडल में आज लिखना है, एक पॉइंटर्स लिखना है कि मेरा जो कस्टमर है, कस्टमर कमाता कहाँ से है, मेरा कस्टमर कमाता कहाँ से। ये दो लाइन लिखिएगा कि मेरा कस्टमर कमाता कहाँ से है और मेरा कस्टमर कमाता कहाँ से। आपको कस्टमर के पीएनएल में घुसना होगा। मेरा कस्टमर, आपके कस्टमर पीएनएल में आपको घुसना पड़ेगा। जब तब जाके आप एप्लीकेशन मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। आप कैसे घुसोगे इसके ऊपर हम लोग बात करें, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब कस्टमर की सिचुएशंस भी पता चल गई मेरे को, कस्टमर की प्रॉब्लम भी पता चल गई। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, डायरेक्ट हम कस्टमर की प्रॉब्लम से पूरा शिफ्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट पिचिंग के ऊपर या वेबिनार के ऊपर। 99% लोग, मैं बहुत सारे लोगों की रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, बहुत सारे लोगों के कॉल्स मैंने सुने हैं। और मैं भी जब स्टार्टिंग में था तो मैं भी ये गलतियां करता था। इसलिए करता था कि तब तक मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था अच्छे से, राइट। बट वंस आई रियलाइज कि मैं अपने कॉल को, अपने फर्स्ट कॉल को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। विवेक सर ने एक सेशन किया था स्पीड मॉडल के ऊपर, 6 घंटे का सेशन था। तब मैंने अपना पूरा स्क्रिप्ट चेंज कर दिया। और वो स्क्रिप्ट चेंज करने के बाद सडन ही कॉल्स में चेंजेज आए, कस्टमर के साथ अच्छा रेपो बिल्डिंग स्टार्ट हुआ, कस्टमर के साथ कॉल होल्ड हुआ। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना सर कस्टमर बात ही नहीं करता। कस्टमर क्यों बात नहीं करता है? क्योंकि कस्टमर को अभी हमने एग्जैक्ट रीजन नहीं दिया कॉल पे बात करने की। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है आपको अपने कॉल्स में, उसको ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। तो सबसे पहला है, वो है कि कस्टमर के पीएनएल में घुसना। तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, कोई भी प्रॉब्लम उठा लेता हूं मैं प्रॉब्लम उठा लेता हूँ, लीड्स की प्रॉब्लम उठा लेता हूँ। लीड्स की प्रॉब्लम, एक कस्टमर जो है, वो कस्टमर का प्रॉब्लम है कि मेरे पास अब जो कस्टमर है, वो कस्टमर आता तो है बट कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो पाता है। मतलब लीड्स आती है बट लीड्स कन्वर्ट नहीं हो पाती। ये हमारे कस्टमर की प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल समझना है, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने लीड्स कही, राइट। प्रिंसिपल आपको समझना है। तो हमने प्रॉब्लम समझ लिया। अब प्रॉब्लम के बाद हम क्या गलती करते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, और क्या क्या आपको करना है वो भी मैं दोनों बता रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, अब क्या होता है, अब मैं इसमें मैं विवेक सर, हम किसी को अनम्यूट कर सकते हैं?
मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा प्रैक्टिकली थोड़ा सा। आ, एक बार कैमरा पे कौन कौन है, मैं एक बार हैंड रेज करा लेता हूँ। कमलेश ठाकुर जी ने, कमलेश जी को अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी। यस सर। हाँ कमलेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज तो ब्रेक नहीं हो रही है? नहीं सर, क्लियर है आपकी आवाज। ऑल। तो कमलेश जी, अब क्या होता है कि जब हम कस्टमर से बात कर रहे होते हैं तो कुछ हम गलतियां कर रहे होते हैं। वो गलतियां क्या होती है, वो पहले हम लोग एक दूसरे से बात करके कर लेते हैं, राइट? जैसे मान लीजिए श्योर कि सर। आप मेरी कॉल ले रहे हो, ठीक है? आप मेरी कॉल ले रहे हो और मैंने आपको बता दिया मेरा प्रॉब्लम जो है सर वो लीड्स का प्रॉब्लम है। लीड्स मेरे पास आती है तो लीड्स सही नहीं आती है, या लीड्स आती है सही आती है तो लीड्स कन्वर्ट नहीं हो पाती है। ये मेरा प्रॉब्लम है, राइट? अब राइट सर। इसके आगे आपका क्या सवाल होगा? इसके सर आगे इसके क्या आगे मैं अप्रोच पूछूंगा। होगा? सर इसके आगे मैं उनको पूछूंगा कि क्या प्रॉब्लम आता है, मतलब आपके जो सेल्स पर्सन है, क्या वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या उनका सेल्स पिच में प्रोडक्ट का इशू आ रहा है कि उनका प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, वो पूछूंगा उनसे। और प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट की तो बराबर ट्रेनिंग होती है। प्रोडक्ट तो सब पता है, सेल्समैन काम भी करते हैं, बट उसके बाद भी लीड कन्वर्ट नहीं होती है। सर आपके वैसे वैसे कितने कस्टमर्स आते हैं, आपका जो सेल्स पर्सन है वो कितने कस्टमर्स हैंडल करता है डेली में? मोटा मोटी 30 से 40 कस्टमर आते हैं सर, 30 से 40 लीड्स आती है। ओके, और उनमें से कितने कन्वर्ट कर लेता है वो एक सेल्समैन? कन्वर्जन ही नहीं है सर, कन्वर्जन 1 से 2%, 3% का कन्वर्जन है। 1 से 2%, 30% का कन्वर्जन है। ओके। तो ये कन्वर्जन को बढ़ाने के लिए आपने अभी तक कुछ सोचा कि कुछ किया, कुछ ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया है आपके सेल्स पर्सन को? बताया ना सर, ट्रेनिंग तो होती रहती है। ट्रेनिंग हम करते रहते हैं, मैं खुद बताता रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। ओके। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजन होना चाहिए इसके लिए कि जिसके कारण अगर वो इम्प्रूव हो जाए तो आपका सेल्स का कन्वर्जन बढ़ पाए? आपने ऐसे कुछ अप्रोच किसी से कंसल्ट किया है, किसी बिजनेस ट्रेनिंग वगैरह से कुछ अटेंड किया है आपने पहले? नहीं, नहीं, इससे पहले कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया है। विवेक सर के वीडियोस देखते हैं, इसलिए इंक्वायरी किया है कि सर आप बताइए कैसे सॉल्व होगा ये। सर यही चीज जानने के लिए आज कि आपका सेल्स कन्वर्जन कैसे बढ़ेगा, विवेक सर इसके ऊपर एक डिटेल में सिखाते हैं कि कस्टमर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्या क्या कस्टमर्स के ड्रॉबैक्स होते हैं जिससे कि कस्टमर को इम्प्रूव कर पाए कि और कस्टमर का कन्वर्जन रेशियो बन पाए। तो ये हमारे लीडरशिप फनल में प्रोग्राम में आपको सीखने को मिलता है, जिससे कि आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ा पाएंगे। अभी कन्वर्जन रेशियो बढ़ाने के लिए आपने ट्रेनिंग दिया, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी आपका कन्वर्जन रेशियो नहीं बढ़ पा रहा है। तो हम उसका हम्म। रीजन जानते हैं। उसका जो हमारे कंसल्टेंट कोच होते हैं, वो कोच आपसे एक फॉर्म बनाते हैं जिसे बोलते हैं एक फ्रेमवर्क होता है, जिस फ्रेमवर्क से बोलते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट योर, हाउ टू इंक्रीज योर कन्वर्जन रेशियो, ऐसे गुड फ्रेमवर्क ट्राई, हमारा है गुड ट्राई। जिससे कि आपका वेरी नाइस। कन्वर्जन रेशियो बढ़ पाएगा। कमलेश तो सर, वो जानने और समझने की। कमलेश सर, वेरी नाइस थैंक यू ट्राई। सर। वेरी, वेरी गुड ट्राई। ओके, ऑल राइट। तो अब यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि गलती यहीं पे होती है। कमलेश सर ध्यान से सुनिएगा। गलती कहाँ पे होती है ना, कि सामने वाले ने मेरे को प्रॉब्लम बता दिया, अब प्रॉब्लम से डायरेक्ट सर कहाँ पे चले गए, प्रोडक्ट पे चले गए। लीडरशिप फनल आ गया बीच में। लीडरशिप फनल, प्रोडक्ट कभी भी पहले नहीं आएगा। इसके बाद 2 स्टेप है। तीसरा स्टेप है इम्प्लीकेशन, वही आपको सिखाता हूँ इम्प्लीकेशन, राइट? अब इम्प्लीकेशन कैसे होगा, मैं कमलेश सर से बात करता हूँ, यही सेम प्रॉब्लम पे बात करता हूँ। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है जो करंट प्रॉब्लम चल रही है, उस करंट प्रॉब्लम के वजह से पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में कितना का नुकसान हुआ है। अगर ये प्रॉब्लम ऐसी ही चलते रही तो आने वाले समय में कितना नुकसान हो सकता है, और ये प्रॉब्लम अगर ठीक हो गई क्या फायदा हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्लीकेशन। और
99% लोग ये नहीं करते अपने कॉल में। अब इम्प्लीकेशन का फायदा क्या होता है? इम्प्लीकेशन का फायदा होता है ना कि बाद में आप अर्जेंसी बिल्ड कर सकते, सामने वाले से कमिटमेंट ले सकते। हाँ, बहुत बढ़िया लिखा है किसी ने कि पहले घाव को खरीदो, मलहम दे दो। राइट। प्रोडक्ट बाद में आता है, नीड जनरेट होता है। राइट। लेकिन नीड तब जनरेट होगा जब सामने वालों को पता चलेगा कि ये मेरा प्रॉब्लम की वजह से मेरे को नुकसान क्या हो रहा है, लॉस। राइट। तो अभी कमलेश जी को मैं दोबारा अनम्यूट करता हूँ। कमलेश जी एक बार हैंड रेज कर लीजिएगा। हाँ कमलेश सर। यस सर। सपोर्ट सपोर्ट ठीक है। कमलेश सर, अभी वापस आप कस्टमर हो, आपने बोला कि सर मेरी लीड्स आती है बट लीड्स कन्वर्ट नहीं होती है। राइट। बहुत आप सही जा रहे थे, राइट प्रिंसिपल पकड़ के जा रहे थे कि सर अभी टोटल लीड्स कैसे आती है आप बताइए लीड्स आपकी कैसे आती है सर? सर मेरी लीड्स और वॉक-इन्स आती है। मैं कोई मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं करता हूँ। वॉक-इन्स है जो हाँ मतलब मतलब। आसपास की एरिया है वो आते हैं। हम्म आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, शायद आपके साइड नेटवर्क इशू है। सर मेरी जो लीड्स है वो वॉक इन होती है जो नेटवर्क रेफरेंस से आती है ज्यादातर। कस्टमर फुटफॉल हो गया आपका, आपका हाँ। वॉकिंग्स होता है। आप रिटेल बिजनेस है आपका, राइट? डायरेक्ट राइट कस्टमर सर आता राइट। है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ओके। सही है। आप सर ना, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए क्योंकि ना आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। आप वीडियो ऑफ करके बात करिए, ठीक है? श्योर सर। यस सर। अब कमलेश सर, आपने बताया कि आपकी लीड्स आ रही है, लीड्स कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, राइट? राइट सर। टोटल आपकी 30 लीड्स आ रही है पर डे, राइट? राइट सर। यानी महीने का सर आपका हो गया, महीने में आपका मान लेते हैं सर, डेली शॉप ओपन रहता है या वीकली छुट्टी रहती है आपकी? नहीं, डेली रहता है, 7 days इन वीक। यानी 900 कस्टमर आ रहे हैं महीने में। और राइट। आप बता रहे हो कि केवल 2% कस्टमर कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि क्या हो गया, लमसम 18 लोग ही कन्वर्ट हो पा रहे हैं। करेक्ट। ऑलराइट सर, ठीक है। और ये सर, ये प्रॉब्लम आपको कब से चल रही है सर, ये कन्वर्जन वाली प्रॉब्लम? ये लगभग 2-3 सालों से चल रही है। अच्छा, 3 साल से चल रही है, ठीक है। कन्वर्जन आपका नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। 3 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है, फुटफॉल सेम आ रहा है बट कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, राइट? राइट सर। सर ये क्या मैं जान सकता हूँ इस प्रॉब्लम की वजह से आपके रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? सर इससे एक्चुअली क्या हो रहा है कि मेरा जो प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट ज्यादा निकल नहीं रहा है। जितना मैं कमा रहा हूँ उतना मेरा एक्सपेंस है, तो मेरा इक्वल है, जिसमें मैं कुछ ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ। सर जैसे यानी आपने मोटा बताया मोटा देखा जाए। अभी आपका दस हाँ। करोड़ का टर्नओवर है, राइट? राइट। और पिछले 3 साल में आपका जो ग्रोथ हो रहा है वो कितने परसेंट से ग्रो कर रहे हो आप? लगभग 5 या 10% ही बढ़ रहा है, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। 5 से 10% ग्रोथ। तो कमलेश सर, अगर मैं समझ पा रहा हूँ, 5-10% तो शायद सर मार्केट ही ग्रो करता है। तो आई थिंक वो आप खुद नहीं ग्रोथ कर पा रहे हो। 5-10% तो आपको हर साल सैलरी भी बढ़ा के देनी पड़ती होगी, आपके खर्चे भी बढ़ते होंगे। सही समझ पाया हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। अगर सर ये प्रॉब्लम जो चल रही है, ये प्रॉब्लम पिछले 3 साल से चल रही है, ये प्रॉब्लम के अगर ये प्रॉब्लम की वजह से आपको क्या लगता है, ये प्रॉब्लम की वजह से 10 करोड़ का जो आपका नंबर है, जो आप 5-10% ही ग्रो कर पा रहे हो, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होता तो आप आज कितना टर्नओवर कर रहे होते? देखा जाए तो अगर अगर ये परसेंट अगर 10 के बजाय 20 या 30% भी होता तो लगभग आज 15 से 20 करोड़ तक तो हो जाता मेरा। यानी सर, अगर मैं समझ पाया हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हो कि अभी आपको 15 से 20 करोड़ पे रहना चाहिए था बट अभी आप 10 करोड़ पे हो, राइट? राइट। यानी कि आपका 5 करोड़ का रेवेन्यू लॉस पिछले 3 साल में मैं देख पा रहा हूँ, ठीक समझ पा रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है सर? प्रॉफिट मार्जिन मेरा 20 से 30% होता है, वो भी ग्रॉस है। नेट मेरा 5 से 10% ही आ जाता है। अच्छा, यानी अगर मैं 10% भी मान लूं तो 5 करोड़ का आपका रेवेन्यू लॉस, यानी कि 10% यानी 50 लाख आपका प्रॉफिट लॉस हो रहा है। ठीक बात है सर? बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा अच्छा, ठीक है।
पिछले 2 साल में सर आपका मैंने आपके बिजनेस में मैथमेटिकली समझा है, वो है 5 करोड़ का रेवेन्यू लॉस है और 50 लाख का आपका प्रॉफिट लॉस हो रहा है, राइट सर? राइट, बिल्कुल सही है। अब क्या लगता है कमलेश जी, अगर ऐसे ही चलता रहा अगले 2 साल तक, तो और क्या बिजनेस के रेवेन्यू के ऊपर इम्पेक्ट आ सकता है? तो इसमें बहुत सारा इम्पैक्ट आएगा। मुझे जो अभी मैंने मैन पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मैन पावर फिर कम करना पड़ेगा, जिससे कि मेरा और भी हम्म। सेल डाउन हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ये इंक्वायरी किया था कि जानना चाह रहा था कि कैसे मैं अपने कन्वर्जन को बढ़ा पाऊँ और सेल को बढ़ा पाऊँ। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगले 2 साल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो मैन पावर बढ़ाऊंगा तो मैन पावर का कॉस्ट भी बढ़ सकता है, राइट? राइट। और अगर देखो सर, जैसा चल रहा है, आपने बताया कि पिछले 2 साल में अमित जी 5% का ही ग्रोथ ले पाया हूँ, तो मैं मानता हूँ सर अगर ये प्रॉब्लम ऐसी ही चलती रही तो अगले 2 साल भी ऐसे ही 5% 10% का ग्रोथ होगा, राइट? राइट, बिल्कुल सही है। यानी कि सर 5 करोड़ और 10 करोड़ का जो नंबर आपने बोला कि 2 साल में 5 करोड़ का और एक्स्ट्रा नंबर अचीव होना चाहिए था, वो 5 करोड़ वाला नंबर आगे भी अचीव नहीं होगा, यानी कि 5 करोड़ का और रेवेन्यू लॉस होगा आपका, राइट सर? राइट, बिल्कुल सही है। हाँ, और 5 करोड़ में आपका 10% नेट प्रॉफिट है, यानी 50 लाख का आपका नेट प्रॉफिट का लॉस होगा, राइट सर? राइट। राइट। यानी कि कुल मिला जुला के कमलेश सर, जो मैं समझ पाया हूँ कि पिछले 2 साल में और अगले 2 साल में इस प्रॉब्लम को सही नहीं किया गया तो टोटल आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट लॉस होगा। बिल्कुल सही है। क्या लगता है कमलेश सर कि अगर ये प्रॉब्लम सही नहीं हुआ तो आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ इम्पैक्ट आ सकता है? हाँ सर, इसमें मैं क्या हो रहा है कि मैं पूरे दिन बिजनेस में ही फंसा रह जाता हूँ, कहीं जा नहीं पाता हूँ, क्योंकि चला जाता हूँ तो जो 2% होता है वो भी मेरे रेफरेंस से आते हैं। और मैं हम्म। चला जाऊं तो शायद सेल्समैन वो भी ना क्लोज कर पाए। तो इसीलिए मुझे पूरा दिन अच्छा, शॉप में ही बैठना पड़ता है। यानी आपका टाइम भी पूरा जाता है, ऑपरेशंस में पूरा समय निकल जाता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो कमलेश सर, अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगले 6 महीने में, 1 साल में, क्या लगता है आपको लाइफ कितना आसान हो जाएगा? अगर ये चीज हो गया तो सच में बहुत आसान हो जाएगा मुझे। थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम मिलेगा देने के लिए और सब कुछ होगा वो। रेवेन्यू में क्या इम्पेक्ट आएगा सर? रेवेन्यू में 20% से भी आएगा। वो से आपकी आपकी अपने आपकी आवाज एम्प्लॉय ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा आप नेटवर्क एरिया में आइए। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। हेलो। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक काम करते हैं, किसी और को अनम्यूट कर लेते हैं, सर का नेटवर्क इशू है। आप म्यूट कर लीजिएगा सर। इनको पूजा शर्मा मैम को एक बार अनम्यूट कर लेते हैं। पूजा मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए। Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Thank you. हाय मैम, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं पूजा मैम, ठीक है? कि Yes, sir. अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आपके रेवेन्यू में क्या इम्पेक्ट आ सकता है? सर, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती तो रेवेन्यू का हमारा अच्छा इनकम सोर्स और अच्छा बढ़ सकता है। यानी कि अभी मेरी आपसे बात हुई थी कि आप इस प्रॉब्लम की वजह से हर साल 5 करोड़ का रेवेन्यू लॉस कर रहे थे, यानी वो 5 करोड़ का रेवेन्यू आप अचीव कर सकते हैं सर, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक बात है। यस। यानी कि अगर ये 5 करोड़ का आप रेवेन्यू अचीव कर लेते हो तो 10% आपका प्रॉफिट है, 50 लाख का आपका प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक बात है सर? राइट। आपने बोला कि आपका पर्सनल लाइफ भी आसान हो जाएगा, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम दे पाएंगे, राइट सर? यस सर। तो आप सर कितना कमिटेड है 1 से 10 में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? यस सर, पूरा पूरा कंसेप्ट है। पूरा मतलब सिस्टम को अगर समझ आता है तो और अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट सर, जानना चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? यस सर, बिल्कुल।
मैं यही आपको सिखाना चाह रहा था, थैंक यू सो मच पूजा मैम, कि हम क्या करते हैं ना कि प्रॉब्लम पकड़ के प्रॉब्लम से डायरेक्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं। मैं यहाँ प्रॉब्लम पकड़ के प्रोडक्ट पे गया ही नहीं हूँ, यहाँ पे मैंने कस्टमर की नीड जनरेट की है। कि कस्टमर ने बोल दिया कि अगर ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मैं 50 लाख का प्रॉफिट, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो कस्टमर बोल रहा है। ये आप भी इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिस की बात है, एक्शन एक्शन की बात है। जब आप एक्शन में लेके आएंगे तो आप सेम देखेंगे कि कस्टमर इस तरीके से बोलेगा। आप बिलीव करिएगा कि मेरा जो जितना भी मैं जूम मीटिंग लेता हूँ, जितना भी कॉल लेता हूँ, मेरा सारा स्पिन मॉडल के अराउंड रहता है, और कुछ नहीं रहता, केवल स्पिन मॉडल रहता है। आपको अपने कॉल को इंप्रूव करने के लिए इम्प्लीकेशन डालना पड़ेगा। नमक नमक आपको डालना पड़ेगा, घाव पे नमक डालोगे तभी दर्द होगा, और जब दर्द होगा तो सामने वाला दर्द को सही करने के लिए आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा, ये दर्द को सही कराओ, राइट। बट हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट प्रॉब्लम से शिफ्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। आपको आपका कस्टमर कमाता कहाँ से, कस्टमर गंवाता कहाँ से, ये चीज आपको पकड़ना पड़ेगी। अब मैंने क्या किया, उनके प्रॉब्लम के ऊपर बात ही नहीं की कि आपने प्रॉब्लम ठीक करने के लिए ये किया, कन्वर्जन रेशियो बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग किया। दैट इज, ये बाद में आएगा, ये अब प्रोडक्ट में आएगा कि सर प्रोडक्ट में, लीडरशिप फनल में हम आपको ट्रेनिंग देंगे, दैट इज अ प्रोडक्ट। बट आपने जो 4 स्टेप, सिचुएशन, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद इम्प्लीकेशन किया, इम्प्लीकेशन के बाद नीड जनरेट हो गई कस्टमर की। नीड क्या जनरेट हुई, नीड जनरेट हुई कि भाई उसके कन्वर्जन रेशियो को बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर वो कन्वर्जन सही नहीं किया तो उसका 5 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, 50 लाख का प्रॉफिट लॉस हो रहा है। अगले 2 साल अगर सॉल्व नहीं किया तो 50 लाख का और रेवेन्यू, 5 करोड़ का और रेवेन्यू लॉस होगा, और उसका 50 लाख का प्रॉफिट लॉस होगा। यानी टोटल उसको आपने दिखा दिया कि आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट लॉस हुआ है। अब इससे क्या होगा, जब आप कस्टमर से प्रोडक्ट बात कर रहे होगे, प्राइस बता रहे होगे, तो कस्टमर बोलेगा महंगा है। आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, सर महंगा नहीं है, सर हमारे ये होते हैं। अब बोलो सर महंगा इन कंपेरिजन टू व्हाट, कि आपने बोला सर आपका 1 करोड़ का लॉस हो रहा है, वो 1 करोड़ का लॉस आपने बोला था कि ये सॉल्व हो जाएगा, इस प्रॉब्लम को अब मैंने ठीक कर दिया, तो आपका 1 करोड़ का लॉस मैं बचा रहा हूँ, उसके बदले में आपसे 3 लाख रुपया ले रहा हूँ। आप बताओ महंगा है या सस्ता है। टीसीओ वर्सेस टीबीओ, अगर आपने ये स्टेप ठीक से किया है, उसके बाद आता है, लिखिएगा टीसीओ वर्सेस टीबीओ, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप वर्सेस टोटल वैल्यू ऑफ ऑनरशिप। मैंने आपको टोटल कितना वैल्यू दिया, और टोटल मैंने कितना इसके बदले कॉस्ट लिया आपसे। तो आप अर्जेंसी अर्जेंसी बिल्ड करने में आपको हेल्प मिलेगा, आपके मैनेजर को अर्जेंसी बिल्ड करने में हेल्प मिलेगा, राइट। और बात समझिएगा कि कस्टमर को, बिजनेस ओनर को मैथमेटिक्स बहुत जल्दी समझ में आती है। मैथमेटिक्स वाला भाषा, जितना ज्यादा मैथमेटिक्स में बात करोगे उतना अच्छा कस्टमर आपको वैल्यू करेगा, उतना अच्छा कस्टमर आपको समझेगा। तो आपको क्या है कि पूरा स्टेप को फॉलो करना है। अब आपको स्क्रिप्ट कैसे तैयार करना है, स्क्रिप्ट ऐसे तैयार करना है कि कस्टमर मेरा अभी कहाँ पे है, कस्टमर की सिचुएशन कहाँ पे है, कस्टमर जाना कहाँ चाह रहा है, यानी कस्टमर का गोल क्या है, और अभी तक वो कस्टमर मेरा गोल क्यों नहीं अचीव कर पाया, कहाँ पे गैप है। वो गैप आइडेंटिफाई करने के लिए आपको स्पिन मॉडल पूरा फॉलो करना है। अब प्रॉब्लम के बाद आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पे शिफ्ट नहीं होना है, प्रॉब्लम को डीप डाइव करना है, प्रॉब्लम से रिलेटेड और सवाल करने हैं कि उस प्रॉब्लम की वजह से उसका पास्ट में क्या नुकसान हुआ, उसका पर्सनल लाइफ में क्या नुकसान हो रहा है। अगर वो प्रॉब्लम ऐसे ही चलती रही तो फ्यूचर में क्या लॉस हो सकता है। फ्यूचर के और पास्ट के लॉस को, दोनों को ऐड करके, और टोटल लॉस उसको दिखाना, टोटल लॉस दिखाना। जब टोटल आप लॉस दिखाएंगे तो उसको पता चलेगा कि मेरा इतना का लॉस हो रहा है। और प्रेजेंट में अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो एक्शन ना लेने का कितना बड़ा लॉस हो सकता है, उससे कंपेयर करना है। टीसीओ वर्सेज टीवीओ पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूँ। टीसीओ वर्सेज होता है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप वर्सेज टोटल वैल्यू ऑफ ऑनरशिप। यानी कि ये आपकी प्रॉब्लम थी, राइट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने 3 लाख रुपया लिया, और 3 लाख रुपए के बदले आपको 1 लाख, 1 करोड़ का प्रॉफिट दिया। तो 1 करोड़ का प्रॉफिट 3 लाख रुपया लेके मैंने आपका
कराया, तो अब इसको टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप वर्सेस टोटल वैल्यू ऑफ ऑनरशिप, अब यहाँ पे कंपेयर करके मैं बताऊंगा कि सर आपका ये जो मेरा प्रोडक्ट है 3 लाख डिवाइड 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 लाख, यानी कि कितना हो गया, 30 टाइम्स हो गया। सर मेरा ये प्रोडक्ट आपको महंगा नहीं है, 30 बार आपको फ्री में पड़ रहा है। लेकिन आपके पास नंबर होना चाहिए ना कंपेयर करने के लिए, आप ऐसे हवा में तो नंबर बोल नहीं पाओगे। यहाँ आपने नहीं बोला है, कस्टमर से आपने बुलवाया है, और कस्टमर, बिलीव मी, कस्टमर बोलता है, आपको बुलवाने आना चाहिए, राइट। आपके क्वेश्चन, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग के पैटर्न अच्छे होंगे तो आप ये चीज कस्टमर से निकलवा पाओगे। तो इम्प्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्पिन मॉडल, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में रखा था, स्पिन मॉडल पार्ट 2 में। स्पिन मॉडल पार्ट 2 इम्प्लीकेशन हेल्प आपको करेगा अर्जेंसी बिल्डिंग में, क्लोजर में। जितना अच्छा आपका इम्प्लीकेशन होगा उतना जल्दी आप क्लोजिंग कर सकते हो। आप टाइम का लॉस दिखा सकते हो, और वो बोलेगा सर 1 महीने बाद में दिखाएंगे, बोलो सर आप 1 साल बाद दिखाना, 1 साल बाद कर सकते हो सर आप। लेकिन सर मैं आपको एज ए कंसल्टेंट बताना चाहूंगा कि आपने मेरे को बोला था कि पिछले 1 साल में आपका 5 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है। सर ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि 1 साल में और आपका 5 करोड़ का लॉस हो जाएगा, रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, जैसा आपने मुझे बताया है। यानी आपका 50 लाख, आपका सर ये आपका डिसीजन है कि 50 लाख का जो प्रॉफिट है वो आपको गंवाना है या कमाना है। मेरा तो, मैं एज ए कंसल्टेंट सर आपको यही गाइड करूंगा कि जितना जल्द आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, आप अपना 50 लाख या 5 करोड़ का रेवेन्यू बचा लोगे। बाकी सर यू आर फ्री, आप डिसीजन लेने के लिए आप फ्री है। तो इस पैटर्न पे आपको अपने कॉल्स को तैयार करना है, प्रैक्टिस करना है। मैं आपको कुछ टास्क दे देता हूँ, लिख लीजिएगा। आज सेशन एंड करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टास्क देता हूँ जो आपको काफी हेल्प करेगा, लिखिएगा। आपको 5 प्रॉब्लम बता रहा हूँ, 5 प्रॉब्लम लिखिए। एक लिखिए, मैन पावर की प्रॉब्लम है। मैन पावर पिछले 2 साल से छोड़ के चला जा रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसको आपको इम्प्लीकेशन करते हुए एक कॉल प्रैक्टिस, अपना स्क्रिप्ट बनाना है, और आपको विवेक सर को या ट्रेनिंग वाले ग्रुप में, कहीं भी अपने ग्रुप में शेयर करना है। दूसरा लिखिएगा, क्रेडिट का प्रॉब्लम है उसका, उसका पैसा बाजार में फंसा हुआ है और 2 साल से फंसा हुआ है। उसके वजह से वो उसके वजह से वो अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, स्पिन मॉडल को अप्लाई करते हुए, इम्प्लीकेशन अप्लाई करते हुए आपको पूरा कॉल स्क्रिप्ट तैयार करके शेयर करना है। तीसरा लिखिएगा, तीसरा तीसरा प्रॉब्लम लिखिए। एक प्रॉब्लम आप लीड का लिख लीजिएगा कि लीड सही नहीं आती है, या लीड्स आती है बट लीड्स कन्वर्ट नहीं हो पाती है। उसके हिसाब से एक अपना स्क्रिप्ट बनाइएगा। चौथा चौथा लिखिएगा, कस्टमर जो है वो ऑपरेशंस में फंसा हुआ है पिछले 5 साल से। ऑपरेशंस में फंसे वजह ऑपरेशंस में फंसे होने के कारण उसका बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो ग्रोथ के ऊपर टाइम नहीं दे पा रहा है। तो उसको आपको पिछले 2 साल में कितना का नुकसान हुआ, आगे अगर वो ऑपरेशंस में फंसा रह गया तो कितना का नुकसान हो सकता है, उस पे आपको लिखना है, उस पे आपको स्क्रिप्ट बनाना है। कितना हुआ, कितना कितना कितने केस स्टडी मैंने दिया अभी आपको, 4 दिया हुआ है। लास्ट लिखिएगा, मैन पावर हमने कवर किया, एक कैश फ्लो क्रेडिट वाला हमने कवर किया है, एक लीड्स का हमने कवर किया हुआ है, और एक हमने क्या कवर, एक हमने ऑटोमेशन का कवर किया हुआ है, एक फाइनेंस हमने ले लिया, सेल्स ले लिया हमने, एचआर का ले लिया हमने, ऑपरेशंस का ले लिया। एक मार्केटिंग का लिख लेते हैं कि
पिछले 2 साल से 3 साल से वो मार्केटिंग कर तो रहा है, बट मार्केटिंग से सही लीड्स नहीं आती है, या ट्रेडिशनल तरीके से मार्केटिंग कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्चा कर रहा है, बट उसका रेवेन्यू पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो उस 2 साल में कितना मार्केटिंग पे उसने पैसा लगाया, कितना का नुकसान हुआ, और अभी ऐसे ही चलता रहा तो कितने का नुकसान हो सकता है, और सॉल्व हो जाता है तो उसका क्या बेनिफिट होगा, ये पांचों चीजों पे आपको बनाना है। तो इन्वेंट्री जो है ना, वो इन्वेंट्री आपका कैश फ्लो में आ जाएगा। इन्वेंट्री जो है ना, वो कैश फ्लो में फाइनेंस में कवर हो जाता है। ये कैश आपका जो क्रेडिट होता है ना, क्रेडिट साइकिल में इन्वेंट्री आ जाता है। मैंने आपको बताया था कैश कन्वर्जन साइकिल का फॉर्मूला। कैश कन्वर्जन साइकिल का फॉर्मूला होता है क्रेडिटर डेज, लिख लीजिएगा अगर याद नहीं है तो, क्रेडिटर डेज, डेटर डेज और इन्वेंट्री डेज। कैश कन्वर्जन साइकिल किसी भी बिजनेस का निकालना हो तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, डेटर डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस क्रेडिटर डेज, ये फॉर्मूला होता है। डेटर डेज मतलब कि जिसको आपने अपना माल दिया है उधारी पे, जिससे आपको पैसा लेना है, वो कितने दिन में पैसा आ रहा है, उसको बोलते हैं डेटर डेज। इन्वेंट्री डेज यानी कि जो आप माल सप्लायर से लेते हो, वो माल आपके गोडाउन में कितने दिन में निकल पा रहा है, या कितने दिन में वो आपका माल बिक जा रहा है, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री डेज। और क्रेडिटर डेज मतलब जो सप्लायर आपको माल दे रहा है, वो कितने दिन में आपको पैसा आपको देना पड़ता है, दैट इज क्रेडिटर डेज। तो इन्वेंट्री उसमें कवर हुआ। ये 5 केस स्टडी है। 5 केस स्टडी पे आपको प्रैक्टिस करना है, इसका स्क्रिप्ट बनाना है। अगर पॉसिबल होगा तो कोई भी आप बिजनेस एडवाइजर के साथ आप एक दूसरे से कभी आप कस्टमर बन जाइए, और उनको आप कंसल्टेंट बना लीजिए। एक बार आप कंसल्टेंट बन जाइए, एक बार उनको कस्टमर बना दीजिए। बिलीव मी, मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस किया है। मैंने एक दूसरे के साथ कॉल पे प्रैक्टिस करके मैंने सीखा है। क्योंकि सुनने का कोई फायदा नहीं होगा, लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, जब तक हम उसको रोल प्ले नहीं करेंगे। ये पांचों टास्क मैं दे रहा हूँ आपको। आपको ये पांचों टास्क मंडे को मैं पूछूंगा आपसे, मंडे को मैं फिर वापस आऊंगा। ईमानदारी से मंडे तक आप इसको कंप्लीट करिएगा। आपके पास आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का समय है। 3 दिन इसको प्रैक्टिस करिएगा। बिलीव, मैं बता रहा हूँ आपको, मंडे से देखेंगे कि आपका कॉल इंप्रूव हो जाएगा। कॉल आपका इंप्रूव होगा तो आपके साथ कस्टमर कॉल पे टिकेगा। कस्टमर आपके साथ कॉल पे टिकेगा तो अच्छा कन्वर्सेशन होगा। अच्छा कन्वर्सेशन होगा तो कॉल वेबिनार में बैठेगा। कस्टमर वेबिनार में बैठेगा तो एम का मैसेज आएगा। एम का मैसेज आएगा तो मैनेजर कॉल लेगा। मैनेजर कॉल लेगा तो पेमेंट आएगा। और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं, क्लोजर आएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के सेशन के लिए बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओवर टू यू विवेक सर। सो आई थिंक ओके, थैंक यू सो मच अमित सर। मैं थोड़ा ऑन द वे हूँ अमित सर, ठीक है। ऑल बहुत राइट अच्छा सर। तो सेशन था भाई लोगों। अमित सर ने बैक टू बैक बहुत सारे फॉर्मूला दे दिए आप लोगों को। स्पिन मॉडल पूरा समझा दिया है। इम्प्लीकेशन पे आज की सेशन के अंदर इम्प्लीकेशन पे अमित सर ने थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज करा। तो उसके अराउंड क्वेश्चनिंग कीजिए, स्क्रिप्ट बना लीजिएगा, ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिएगा। जो सर ने टास्क दिया है ना, आपको मंडे को दोबारा बुलाऊंगा मैं अमित सर को टास्क चेक कराने के लिए, ठीक है। टीसीओ बता दिया है, टीवीओ बता दिया आपको, और अभी जो कैश कन्वर्जन साइकिल का जो फॉर्मूला है ना, वो भी आपको दे दिया है। डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज और क्रेडिटर डेज। ये लिख लेना ये फॉर्मूला, अगर नहीं लिखे हैं तो बहुत काम आएंगे। अपने कस्टमर से पूछा करो आप लोग। ये सारी विवेक सर से जो लर्निंग अमित सर ने सीखी है ना, वो आपके सामने आज सारी की सारी परोस दी है। तो कैसे निकालना है डेटर डेज, उधारी पे जो माल जाता है कितने दिन के लिए माल जाता है, उसकी पेमेंट कितने समय में आती है, डेटर डेज। इन्वेंट्री डेज, आपके माल गोदाम में जो माल रखा रहता है वो कितने दिन में जो है सेल होता है, इन्वेंट्री डेज। और क्रेडिटर डेज, जो आप पीछे से माल ले रहे हैं उसके लिए आपको पैसा कितने दिन में देना पड़ता है। तो ये जितने फॉर्मूला सर ने बताए समझाए हैं, इसको अपने पिचिंग में लेके आइएगा। जब आप अपने कस्टमर से बात करते हैं, आप सभी लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच अमित सर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर आप सभी लोगों को। धन्यवाद एवरीवन।